तो देखिए इस पूरे मुद्दे पर विवाद हो रहा है और ब्रज में काफी आक्रोश है। और देखिए ब्रज के जो तमाम संत है, साधु संत है, धर्माचार्य हैं, उन्होंने आज बकायदा एक महापंचायत बुलाई। इसमें काफी ज्यादा नाराज संत समाज नजर आया। हालांकि इन सब के बीच देखिए स्वामी परमानंद हो या फिर प्रदीप मिश्रा, उनके बीच सुलह की भी बात सामने आई थी। कहा गया था कि बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यस्थता की थी, दोनों में कहीं ना कहीं सुलह हो गई थी। लेकिन ब्रज में इसको लेकर के आक्रोश थमा नहीं है, क्योंकि राधा रानी के पति देव का जो नाम था या फिर उनका जो स्थान था, जन्म स्थान, उसको लेकर के उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी और उसी पर ब्रज के जो तमाम संत हैं वो नाराज हैं। ये मुद्दा इतना ज्यादा क्यों गरमाया हुआ है? प्रदीप मिश्रा अपनी तरफ से सफाई भी दे चुके हैं, बात भी कह चुके हैं। आखिर फिर भी विवाद क्यों नहीं थम रहा और क्या ये विवाद बेवजह हो रहा है? ये भी एक पक्ष पूछ रहा है। तो जरा हम इस पर समझने की कोशिश करते हैं पूरे पहलू को। और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मिश्रा जी भी मौजूद है, प्रदीप तिवारी जी मौजूद है। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज मौजूद है, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। इसके अलावा स्वामी शेष नारायण जी भी मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु, और नागेंद्र महाराज जो कि हिंदू धर्म गुरु होने के साथ साथ बरसाना पंचायत के सदस्य भी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है। नागेंद्र महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र महाराज जी, मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि प्रदीप मिश्रा जी की जो टिप्पणी थी, जन्मस्थान की बातें थी, उनका जो प्रवचन था कि उनके पति का क्या नाम था, जन्मस्थान को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही, विवाद हुआ, हमने देखा। लेकिन उसके बाद उनकी सफाई भी आई। उन्होंने कहा भी कि मैं तो राधा रानी का दास हूं, वहां जाऊंगा, वहां पर मैं झाड़ू लगाने से भी गुरेज नहीं करूंगा, अगर मुझे साफ सफाई करनी पड़ी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपने आप को यही बता रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा है, जो शास्त्रों में निहित है, जो किताबों में लिखा हुआ है, उन्हीं का जिक्र किया है। किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई दिक्कत है, तो वो आए और आकर के मैं वो शास्त्र भी दिखा सकता हूं जहां से मैंने ये बोला है। उसका वो हवाला भी दे रहे हैं, मीडिया के सामने भी आए। बीच में परमानंद महाराज जी से उनकी सुलह की भी बात आई। आज ऐसा क्या हो गया कि फिर इसको लेकर आप लोगों को आक्रोश है, आप लोग अभी भी माफी उनसे मंगवाना चाहते हैं? मैं बताना चाहूंगा, प्रदीप मिश्रा जी की जो वक्तव्य है उसमें अभिमान झलक रहा है पूरी तरह से। यदि वो राधा रानी जी के भक्त होते और राधा रानी जी को थोड़ा भी समझते तो इस तरह का अनर्गल करना कभी चीज थी हिंदी में नहीं करते हो, ये मैं बताना चाहता हूँ। और क्यों नहीं आते वो साक्षात विद्वानों से कोई चुनौती भी नहीं है। आज आए साक्षात चले प्रमाण दें, हम भी प्रमाण देंगे शास्त्र का। ऐसे थोड़ी होता है कि वहां मीडिया में बोल देने से और माइक में बोल देने से, फेसबुक लाइव कर देने से सब कुछ माफी मिल जाएगी। राधा रानी के दरबार में आना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी, ना प्रेरणा पड़ेगी। तो ध्यान रखना, हर एक गुजरातियों के लिए पुष्प भगवान नंगे पांव चले, उन्होंने जनक क्या क्या गुजरातियों को सिख देने के लिए किया भगवान के सुने, उन गुजरातियों के उन्होंने धन का सुन कहा, ये कहां से कहां जा रही है? ठीक है, नहीं, लेकिन आज जो महापंचायत हुई, हालांकि मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, मैं पीसीआर से कहूंगा कि अगर मुझे उनकी आवाज थोड़ा साफ सुना पाए। सर नागेंद्र जी, ये जो विवाद है, आज जो महापंचायत मुझे नहीं, ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन नागेंद्र महाराज जी, आज जो महापंचायत, आप क्या चाहते हैं? मतलब आज महापंचायत में क्या क्या निर्णय हुआ है? मैंने तो विवाद पर पूछ लिया कि आप सब धर्माचार्य, पूरे मंडल के 7 धर्माचार्य थे, कई संस्थाओं के पदाधिकारी थे, 7 गुजराती लोग थे और बुद्धिजीवी लोग थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, सीधी भाषा में, कोई नाम रखेगा, कोई अभिमान वाली बात, कोई सब शपथ नहीं होना चाहिए, सीधी माफी मांगो। और राधा रानी के दरबार में आकर के, मंदिर में आकर, बरसाना आकर के माथा टेके और उनके आगे क्षमा मांगो तो मुझसे अपराध हो गया, ये गलत उन्होंने कहा। और वो अशास्त्रीय वक्तव्य था उनका, और उसका प्रमाण यहाँ विद्वान दे देंगे, उनके सामने माफ करें। अच्छा, ठीक है, लेकिन सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ है और इस व्यासपीठ के बैठकर आप अनर्गल खिलाफ अशास्त्रीय वक्तव्य कैसे दे सकते हैं? समाज में गलत संदेश जाता है, ये ध्यान देना चाहिए। नहीं, नागेंद्र जी, बात तो ये भी कही जा रही है कि ये जो विवाद है, जिस तरह से महापंचायत हो रही है, एक वो प्रचारक है, वो कथावाचक है, उनके खिलाफ अगर संत समाज आपस में ही एक दूसरे को लेकर के चैलेंज करने लगेगा, एक दूसरे पर टिप्पणी करने लगेगा, सजा सुनाने लगेगा, तो इससे भी तो संदेश सही नहीं जा रहा है। सनातन के लिए भी ये ठीक नहीं है। मैं आपको
पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, फिर भी मिथ्या का विरोध नहीं है। सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ है, व्यासपीठ, और उस पर बैठ करके आप अशास्त्रीय वक्तव्य देंगे, वो बर्दाश्त नहीं होगा, उसका विरोध है। जो मिथ्या का विरोध हो, तो जो मिथ्या कथावाची का विरोध हो, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति इसमें पीठ पर बैठ करके अगर वह पर्याप्त अशास्त्रीय वक्तव्य देता है, उसका विरोध है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे सिद्ध होगा? ये भी एक बड़ी बात है ना कि ये सिद्ध कैसे होगा? वो भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो शास्त्रों में निहित लिखा हुआ है, आप भी वही कह रहे हैं। मैं एक व्याख्या नहीं जानते हैं, शुद्ध इसमें बोलना है नहीं जानते हैं, आए यहाँ और प्रमाण देखो। वो कैसे आएंगे? आप लोगों ने तो आने से मना कर दिया, पूरी तरीके से मना ही कर दी। क्या मतलब है? उन्होंने तो आप लोगों ने तो लेकिन नारायण जी बैन कर दिया। मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ अभी एक और धर्मगुरु जुड़ेंगे, स्वामी शेष नारायण जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम अभी आपसे बातचीत कराएंगे, क्योंकि वो जो है प्रदीप मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं, जो तथ्य कहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, ये जो विवाद है इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि एक तरफ अपने मत है दोनों जगहों पर, प्रदीप मिश्रा जी भी अपनी बात कह रहे हैं, ब्रज में भी अपनी बातें कही जा रही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि ये विवाद होना ही नहीं चाहिए, इस तरह के विवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई एक मत तो होना चाहिए। स्वामी जी, जब एक मत होगा तो विवाद नहीं होगा, ये अलग अलग मतों की वजह से ही तो विवाद हो रहा है। जी, राधे राधे सभी को जी। और आपकी आवाज मुझे बहुत कम मिल रही है, बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। वीडियो भी मुझे टीवी के नहीं मिल रहे हैं, कृपया अगर वो ठीक करवा दिया जाए तो कृपा होगी। आपके प्रश्न को उत्तर मैं ये देना चाहूंगा, दोनों ही बातें से मैं आपके सहमत हूँ। हमारी कोई भी बातें, सनातन की कोई भी बातें, ये सार्वजनिक रूप से जाना एक प्रकार से बिल्कुल एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। इनसे हम सबों को बचना चाहिए और इसकी मर्यादा हम सबों को पालन करना चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी हो, महापंचायत के लोग हो, लेकिन रह गई बात, प्रदीप मिश्रा जी एक अच्छे कथावाचक हैं, वो कोई संत महात्मा नहीं है, अच्छे कथावाचक है। अगर वो प्रवक्ता है तो उनके शब्दों पे उनको नियंत्रण होना चाहिए निश्चित रूप से। हम क्या बोलते हैं इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमारा कोई भी संदेश या हमारी किसी वाणी से नहीं, लेकिन स्वामी जी उन्होंने भाषा की मर्यादा में रहते हुए कोई ओछी बात नहीं कही थी। आपको भी उनका वक्तव्य पता होगा, मेरे सामने वो लिखा हुआ है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने राधा रानी के पति जी का नाम बताया, फिर उन्होंने बरसाने के बारे में बताया कि वो बरस में एक बार जाती थी, इसलिए बरसाना कहलाता है वो इलाका। तो वो तमाम बात